हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक क्या था? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेस। लिक्विड्स नहीं हुआ अभी। हाँ लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स speed of sound, according to Newton's speed of sound in gases, speed of sound in gases is speed of sound in gases is isothermal process. Speed of sound in gases is a isothermal process. That is compressions and rarefactions. That is compressions and rarefactions are formed. That is compressions and rarefactions are formed and disappeared. Compressions and rarefactions are formed and disappeared very slowly. So according to Newton's propagation of sound in gases is isothermal process. बेटा न्यूटन ने बताया कि जो साउंड का प्रोपोगेशन होता है गैसेस के अंदर वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन गैसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. बेटा न्यूटन का कंसेप्ट कहता है कि साउंड का प्रोपोगेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जो साउंड का प्रोपोगेशन होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. क्या होता है? आइसोथर्मल. और आपको मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन गैसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. इसका मतलब स्लो प्रोसेस होता है. इसका मतलब जो कंप्रेशंस होते हैं और जो रेयरफैक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे डिसअपीयर होते हैं. धीरे धीरे बनते हैं और धीरे धीरे डिसअपीयर होते हैं. ठीक. लोगों, therefore speed of sound in gases is V is equal to Vt upon rho. The speed of sound in gases is equal to Vt is equal to under root Vt upon rho, where Vt is called isothermal elasticity of gas, where Vt is called isothermal elasticity of gas, is called isothermal elasticity of gas, or bulk modulus of elasticity, or bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity at constant temperature, bulk modulus of elasticity at constant temperature. समझ में आ गया? जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है वो किस बराबर पढ़ा था हम लोगों ने? बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के बराबर पढ़ा था. स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? बल्क मॉडुलस अपॉन रो. अब यहाँ पर क्योंकि साउंड का प्रोपोगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं? बीटी. बीटी को हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल वेलोसिटी ऑफ गैस. और अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू किस बराबर दिखाई थी? हाँ भाई, ऑनलाइन कोई है? बल्क मॉडुलस ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल वेलोसिटी ऑफ गैस की वैल्यू किस बराबर दिखाई थी बेटा? चलिए
देखो अगली लाइन से, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, as a temperature is constant, therefore PV is equal to constant. As temperature is constant, therefore PV is equal to constant. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो कौन सा लॉ भी होता है, बॉयल्स लॉ, और पीवी इज इक्वल टू के क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, डिफरेंशिएट with respect to volume, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। कितने फंक्शन है यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन सा है, p, दूसरा फंक्शन कौन सा है, v। जब दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, यूवी मेथड, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। आता है, ध्यान है कुछ ऐसा? चलो देखो, अगर नहीं आता है तो उसको देखो जरा, डी बाई डी एक्स यू वी, दो फंक्शन है, u पहला फंक्शन है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा है पहले का डिफरेंशिएशन है। पहला फंक्शन है, दूसरे का डिफरेंशिएशन है, दूसरा है पहले का डिफरेंशिएशन है। मल्टीपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, दो फंक्शन होते हैं, पहले को कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करवाते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करवाते हैं। ठीक है, याद रहेगा? तो इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन p है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करवाओ, दूसरा ये है पहले का डिफरेंशिएशन करवाओ, क्या आ गया, 0। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 वॉल्यूम के रेस्पेक्ट। ठीक है, इतना आगे समझ में? पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। आइए, तो ये हो गया p प्लस v dp अपॉन dv, तो यहां से dp माइनस p, तो बेटा dp, इस वाले स्टेप को देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, भाई v को नीचे डिवाइड करवा दिया ना, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो ये हो गया आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस प्रेशर के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन ने क्या बोला कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितनी स्पीड ऑफ साउंड हाँ भाई, स्पीड ऑफ साउंड का कितना है फॉर्मूला, 280, जबकि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 330। इसका मतलब न्यूटन की थ्योरी थी वो गलत, रिजेक्ट हो गई। इसका तो न्यूटन का जो मानना था कि इस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग 15% कम आ रहा है, 330 की जगह पर 280 आ रहा है। तो न्यूटन का ये जो मानना था कि साउंड का प्रोपोगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये गलत प्रोसेस हो गया। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो साउंड का प्रोपोगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर से समझ लो, न्यूटन ने कहा कि साउंड का प्रोपोगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसलिए इलास्टिसिटी की जगह पर यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होगा और डेंसिटी होगा। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ठीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P हो गया प्रेशर, सेकंड का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर वॉल्यूम फिर पहले का डिफरेंशिएशन, तो P प्लस V dP अपॉन dV 0 है, तो V dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस P,
तो यहाँ से dp अपॉन माइनस डी और b किसके बराबर हो गया, ये हो गया है बल्क मॉडुलस ऑफ लास्ट कांस्टेंट टेम्परेचर p के बराबर। तो b कितना हो गया बेटा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर है 1.01 10⁵, डेंसिटी 1.29, कितना आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, परंतु ये कंसेप्ट क्या हो गया, गलत। इसे न्यूटन को किसने सही किया, लोगों लाप्लास करेक्शन, लाप्लास LAPLACE, लाप्लास करेक्शन, लेप्लेस या लाप्लास कुछ भी बोल लो। ठीक है, लाप्लास करेक्शन किसका नाम है, देखिए अकॉर्डिंग टू लाप्लास propagation of sound, according to Laplace propagation of sound is according to Laplace propagation of sound is adiabatic process. Propagation of sound is adiabatic process. Propagation of sound is adiabatic process. Sound का propagation कैसा बेटा, propagation of sound is adiabatic process, that is compressions and rarefactions, that is compressions and rarefactions are formed, that is compressions and rarefactions are formed and disappeared compressions and rarefactions are formed and disappeared very rapidly, that is compressions and rarefactions are formed and disappeared very rapidly. Compressions and rarefactions are formed and disappeared very rapidly. लाप्लास के हिसाब से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस काफी तेजी से बनते हैं और काफी तेजी से डिसअपीयर हो जाते हैं। इसे साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो v इज इक्वल टू bs अपॉन रो, v इज इक्वल टू bs अपॉन रो, वेयर bs इज, हाँ बेटा देखो वेयर bs इज कॉल्ड bulk modulus of gas, bulk modulus of gas at constant entropy, bulk modulus of gas at constant entropy, bulk modulus of gas at constant entropy or adiabatic elasticity of gas, or adiabatic elasticity of gas, or adiabatic elasticity of gas। ठीक है, समझ में आया, हाँ भाई। तो adiabatic elasticity of gas, बेटा adiabatic प्रोसेस किस लॉ को ओबे करता था, पॉइजन्स लॉ, याद है? यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस किस लॉ को ओबे करता था, पॉइजन्स लॉ। स्लोप क्या होता था एडियाबैटिक प्रोसेस का, इसे सब याद है, वेरी गुड। हाँ भाई, पीवी गामा कांस्टेंट, याद है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस को ओबे करता था पॉइजन्स लॉ को, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता था, सीपी अपन सीपी का रेशियो। डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, याद आ गया? पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, आ गया? आ गया, यूवी मेथड लगाए ना, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब आइए टी, एक्स की पावर गामा क्या होता है,
गामा वी गामा -1। एन एक्स एन माइनस वन, ध्यान है डिफरेंशिएशन, यस एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की Yes, पावर एन का sir. डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, ध्यान है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। पूरा साल हो गया डिफरेंशिएशन का, एक फॉर्मूला बताते याद नहीं है, याद है। जब यहां से सॉल्व करोगे तो आपका स्लोप आएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा पी, ठीक। और गामा की वैल्यू आपको क्या बताई गई है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक। तो कितना रिलेशन आया बेटा, कितना रिजल्ट आया, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कम था, ठीक है, 280 था, यहाँ पर कितना आ रहा है रिजल्ट, 330, ठीक। और आप सबको पता है एक्सपेरिमेंटल साउंड की स्पीड कितनी होती है, 330 ही होती है। इसे लाप्लास की थ्योरी को एक्सेप्ट कर दिया गया और न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर लिया, परंतु न्यूटन की थ्योरी रिजेक्ट होने से ही लाप्लास की थ्योरी सामने आई। अगर न्यूटन कुछ देता ही नहीं तो लाप्लास कभी रिजल्ट पे पहुंचता ही नहीं। भाई मैंने फालतू में बोला न्यूटन को चढ़ाना ही है। अरे आइसोथर्मल है, अब रिजल्ट नहीं आया तो कौन सा बच गया दूसरा, लाप्लास ही तो बचा। अगर न्यूटन बोलता ही नहीं आइसोथर्मल तो लाप्लास जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि ये एडियाबेटिक हो सकता है, वो सोच ही नहीं पाता था, थ्योरी पे डिटेल में जा ही नहीं सकता था। ये तो न्यूटन का दिमाग था जो इतना सोच के उसने बोला ये आइसोथर्मल है। तो लाप्लास ने कहा कि भाई आइसोथर्मल से रिजल्ट आ नहीं रहा, चेक करके देख लेते हैं, एडियाबेटिक से आ जाए, एडियाबेटिक से आ गया, ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब न्यूटन का कंसेप्ट क्या है कि साउंड का प्रोपोगेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल नहीं होता, कौन सा होता है, एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फास्ट। इतने तेज से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता उनको। जैसे मैं बोल रहा हूँ 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रहा है, अब साउंड एक सेकंड में 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर ट्रेवल करेगा एक सेकंड के अंदर। तो आप सोचिए ना कितने तेज से कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता होगा, समय नहीं मिलता होगा उससे, इतना तेज से बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आ गया, इसलिए साउंड का प्रोपोगेशन कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। समझ में आ गया। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। आप लोगों को हेडिंग, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच, हाँ, फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, गामा ए अपॉन रो। फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, साउंड की स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वी इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। चलिए, हाँ भाई, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू गामा v इक्वल टू गामा पी, तो किस पे डिपेंड करती है,
प्रेशर पे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मतलब साउंड की स्पीड तो बढ़ जाएगी। देखो ना सर, जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर बढ़ाता जाओगे साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड is independent of pressure. Speed of sound is independent of pressure, provided temperature remains constant. Speed of sound is independent of pressure, provided temperature remains constant. Provided temperature remains constant. तो स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, शर्त टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों, देखिए पीवी क्या होता है बेटा, एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो प्रेशर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अब बेटा P अपॉन रो क्या हो गया, P अपॉन रो क्या हो गया, RT बाई एम। P अपॉन रो क्या हो गया, RT बाई एम। अगर P अपॉन रो RT बाई एम हो गया तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड देखूं तो अगर देखो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कभी चेंज होता ही नहीं है। टेम्परेचर तुमने वैसे ही कांस्टेंट रखा हुआ है। गैस का मॉलिक्यूलर मास कभी, तो R बदला नहीं, T बदला नहीं, M बदला नहीं। R बदल नहीं रहा, T बदल नहीं रहा, M बदल नहीं रहा, तो P अपॉन रो की वैल्यू क्या रही, इसका तो साउंड की स्पीड प्रेशर पे बदलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर बदलेगा तो उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी बदलेगी। तो प्रेशर बदलने के साथ साथ डेंसिटी बदलेगी, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो गामा RT बाई एन, तो गामा P अपॉन रो क्या हो गया, RT बाई एम। ठीक है, आ गया। तो वेलोसिटी हो गई गामा RT बाई एम। ठीक है, तो साउंड की स्पीड प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ भी वेरी कर लो, जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेगा उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा बेटा, जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेगा तो उसी प्रोपोर्शन में, जब प्रेशर वेरी करेगा तो डेंसिटी भी वेरी करेगी, तो बेटा पी अपॉन रो की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। आ गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर मींस कांस्टेंट, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर वेरी करेगा उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी वेरी करेगी। प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशियो क्या बना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट, इसलिए आपकी वेलोसिटी भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, देखो दूसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ भाई टेम्परेचर के बढ़ाने पे कुछ होगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। डायरेक्टली नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं है, गौर से देखो। सर अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडर रूट है, बढ़ेगी वो तो सही है, पर डायरेक्टली नहीं बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है ना। देखो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to, speed of sound is directly proportional to, speed of sound is directly proportional to, speed of sound is directly proportional to square root of temperature. Speed of sound is directly proportional to square root of temperature.
speed of sound is directly proportional to square root of temperature. साउंड की स्पीड कैसे वेरी करेगी बेटा? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. साउंड की स्पीड वो कैसे वेरी करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी. ठीक, लोकल लाइन से. लेट ऐसे लिखना, लेट वी नॉट एंड वी टी, let V naught and Vt are the speed of sound. Let V naught and Vt are the speed of sound. Let V naught and Vt are the speed of sound at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade and T degree centigrade respectively. At 0 degree centigrade and T degree centigrade respectively. Let V naught and Vt are the speed of sound at 0 degree and T degree centigrade. ठीक है, साउंड की स्पीड क्या बेटा? Let V naught and Vt are the speeds of sound at 0 degree and T degree centigrade. ठीक है, तो बेटा ये बताओ V naught कितना आ गया? V naught गामा आर टी. हाँ भाई, अपॉन एम और बी टी गामा आर इतना आ गया. इतना आ गया. दोनों को डिवाइड करवा दें. लिखो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. दोनों डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बेटा? देखो, गामा आर बाई एम गया. इतना आ गया. ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन कौन सा थ्योरम होता है? 1 प्लस एक्स की पावर एन. पहली बार नाम सुनते हो क्या तुम लोग? ऐसे देखते हो? हाँ, याद नहीं बाइनोमियल थ्योरम? अनुष्का याद है बेटा? ध्यान नहीं, ये तो बहुत बार करवाया यार बाइनोमियल थ्योरम. पहली बार सुनते हो? चलो उधर देख लो, पहले थ्योरम देखो पहले. वन प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स. एन को आगे मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर. बस इतना सही है, ज्यादा नहीं याद रखना. 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स. इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. इससे ज्यादा काम ही नहीं आएगा. इससे आगे एक बहुत बड़ी सीरीज होती है, मैं काम की नहीं है. निग्लेक्टिंग हायर पावर, खत्म. एन की वैल्यू कुछ भी हो, x is very very small. ठीक है, शर्त है पहला टर्म 1 हो और x क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए 1 से. ठीक है, तो आ जाओ इधर देखो. t अपॉन 273. अगर हम ये मान लें कि t बहुत छोटा है, शर्त है t हम मान लें बहुत छोटा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? पर अब बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि अगर t बहुत छोटा हो तो t डिवाइड बाय 273 एक से भी बहुत कम आएगा, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम.
क्या कर देखो 1 plus half t. ठीक है। आ गया। ठीक, इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड कितनी बढ़ रही है? देखो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड increases by 0.61 meter per second. Speed of sound increases by 0.61 meter per second for each 1 degree rise in temperature. Speed of sound increases by 0.61 meter second for each 1 degree rise in temperature. ठीक, आ गया। लिखो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब रोमस ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो होती है। अभी क्या होता है कम? पानी मिल जैसे जाएगा जैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो गैप। आप एक बात दोस्तों ना, गैस का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? गैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, मतलब गैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती है एयर के अंदर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ODC, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 28, वगैरह। नाइट्रोजन का मतलब 28, ऑक्सीजन का मतलब 32, एवरेज 30, और उसमें पानी के मॉलिक्यूल और मिला दो तो 28, 32 प्लस 18, एवरेज पहले से कम, तो द डेंसिटी क्या हो गई? कम। तो इसलिए जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है, और डेंसिटी के कम होने से हुआ स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक, लोगों, वो विद इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, with the increase of humidity, with the increase of humidity, with the increase of humidity, density of gas, with the increase of humidity, density of gas decreases, and hence speed of sound increases, and hence speed of sound increases, and hence speed of sound increases। ठीक है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, विद इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होने पर साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, आ गया। इधर अभी समझा रहा हूँ। इसके लिए पर अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोजन 2 होता है और उसमें ऑक्सीजन 32। देखो, इन केस ऑफ लाइटर गैसेस, in case of lighter gases, in case of lighter gases, अगर हल्की गैसेस हो, in case of lighter gases, तो density increases,
Density increases with increase of humidity. Therefore, speed decreases. Therefore, speed decreases. ठीक, आ गया, समझ में आ गया? ठीक, तो किसकी बात हो रही है? लाइटर गैसेस की, हैवी गैसेस की? अगर लाइटर गैसेस की बात होती है तो उल्टा होता है, और हैवी गैसेस में होता है तो फिर उसका उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड, हाँ भाई, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हो जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में एयर बढ़ रही है अगर उसी डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करो तो सपोर्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। ठीक है, देखो मीटिंग रिस्टार्ट कर लिए, 1 मिनट रह गया। बस चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब नया चैप्टर तो कल ही स्टार्ट करेंगे। बनाओ। सर मीटिंग डिकनेक्ट कर लीजिए। अबे चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक लाइन लिखवानी, फिर से क्या रिकनेक्ट करूंगा। क्या दिखाई दे रहा है वैसे तो आपको कि साउंड की डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है ना। बी यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, और डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? देखो डब्ल्यू इज स्पीड ऑफ विंड, डब्ल्यू इज स्पीड ऑफ विंड। लिखो, बोलो बेटा। यस ठीक है, इफ विंड इज, देखो इफ विंड इज ब्लोइंग